गाजियाबाद के उदलनगर इलाके में रहने वाले जितेंद्र की 5 महीने की भतीजी रिया ने खेलते समय बालों में लगने वाले क्लेचर को निकल लिया। क्लेचर तकरीबन 5 सेंटीमीटर का था। रिया की मां ने जब बच्ची को रोते बिलखता हुआ देखा तो उन्होंने बच्ची को अचानक गोद में लिया, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों बच्ची रो रही है। फिर उन्होंने एहसास हुआ कि शायद बच्चे के गले में कुछ फंस गया है, जिसके बाद उन्होंने तुरंत अपने परिवार वालों को बताया, जो बच्ची को अस्पताल को लेकर दौड़े। शहर के कई नामचीन अस्पतालों ने बच्ची को दिल्ली लेकर जाने की बात कही, लेकिन परिवार वाले बहुत डरे हुए थे। वे चाहते थे कि जल्द से जल्द बच्ची के गले में जो फंसा हुआ है वो निकल आए, क्योंकि बच्ची को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। रिया के ताऊ जितेंद्र बताते हैं कि बच्ची दर्द से झटपटा रही थी, साथ ही उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। हम सब घबराए हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इलाके के कई बड़े अस्पतालों में बच्ची को लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने दिल्ली जाने को ही बात कही। हमारे पास वक्त नहीं था। फिर किसी ने हमें बताया कि पटेल नगर स्थित ENT डॉक्टर संजय सैनी के यहाँ ले आओ। हम बच्ची को डॉक्टर संजय सैनी के यहाँ लेकर भागे। डॉक्टर संजय सैनी ने बातचीत में बताया कि परिवार वाले शनिवार को तकरीबन 7 बजे बच्ची को लेकर आए थे। हमने गले चेक किया तो कुछ दिखाई नहीं दिया। बच्ची का एक्सरे करवाया तो एक्सरे में प्लास्टिक का क्लेचर तो नहीं दिखा, लेकिन उसमें लगी स्टील की स्प्रिंग दिखाई दी। 5 महीने की बच्ची को एनेस्थीसिया देने के लिए कोई डॉक्टर तैयार नहीं हो रहा था। बच्ची को दिल्ली लेकर जाने के लिए कहा तो माँ बाप रोने लगे। परिजनों का कहना था कि बच्ची का दिल्ली से तक पहुँचना मुश्किल है, आप कुछ भी करके इसको निकालो। हमने ऊपर वाले का नाम लिया और क्लेचर को निकालने का काम शुरू किया। कुछ ही देर में क्लेचर निकल गया। मेरा सरोज क्या हुआ था आपकी पोती के साथ? मेरी पोती के साथ ये हुआ था, उसके मुंह में क्लेचर फंसा था। डॉक्टर को लेके गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। फिर हम डॉक्टर के लिए बोला उन्होंने कि वहाँ ले जाओ। फिर डॉक्टर साहब कह लगे उनके दिल्ली के लिए ले जाइए आप। हमने दिल्ली के लिए, उन्होंने बेचारों ने अपने आप ही कर दिया। 10-5 मिनट के बाद ही उन्होंने कर दिया। मतलब सफल ऑपरेशन? हाँ जी हाँ। अगर आप दिल्ली लेके जाते हैं तो पैसा भी खर्च होता? काफी पैसा भी खर्च होता, बेटी भी नहीं। अब जिस तरीके से लौटते थे तो कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हमको महसूस हो रही है, हमारी बच्ची वापस आ गई। माँ से कोई प्रार्थना भी की? हाँ जी, माता से प्रार्थना करती हूँ। मुँह में क्लेचर फंस गया, बालों में लगाता है। हाँ, क्लेचर तो फंस गया। फंसने के बाद जो हम यहाँ डॉक्टर के लिए गए, यहाँ मना कर दिया। फिर हम एक जगह डॉक्टर के पास वो ले गए। उन्होंने कहा डॉक्टर संजय सैनी के पास ले जाइए कि उन्हें दिखाइए। उनके पास ले गए। उन्होंने कई डॉक्टर के पास फ़ोन किया, जो ऑपरेशन होता है इसका बेहोशी के लिए, उसको कई डॉक्टर मना कर दिया। क्या कहा कि हमारे पास मतलब 5 साल बच्चे बेहोश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब ने हमारी इतनी सहायता करी उन्होंने कि अपने मतलब रिस्क पर ही बच्चे गले में से जो एक बड़ा ऑपरेशन था उसको नॉर्मल तरीके से बच्ची का गले में से क्लेचर निकालना। क्या कुछ आपको टाइम लग रहा था हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी बच्ची बच नहीं पाएगी। काफ़ी मतलब कि यहाँ अटका हुआ था गले के अंदर, तो हमें ऐसा लग रहा था कि बच्ची हमारी बच नहीं पाएगी। हाँ, एक्सरे भी कराया, एक्सरे के अंदर यहाँ दिखाई दिया। तो ये जैसे डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कराया, जैसे बड़ा ऑपरेशन था, लेकिन उसको डॉक्टर साहब ने 1 मिनट के अंदर वो क्लिप पर निकाल के बाहर निकाल दिया। हाँ बिल्कुल साफ। बच्ची ने वो क्लेचर सटका था गले के अंदर, लोहे का क्लेचर था तो? नहीं, प्लास्टिक का जो क्लेचर था। तो किस प्रकार से बच्ची का उस समय हाल बस ये था कि रोई जा रही थी, खांसी कर रही थी और थोड़ा सांस में खिंच के सांस आ रहा था इसको। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक ऑपरेशन किया है जिसमें एक छोटे मासूम 5 महीने के बच्चे ने एक गले में क्लिप सटक लिया था। किस तरीके से निकाला और क्या कंडीशन थी उसकी? अभी ये परसों की रात की बात है। बच्चा आया था मेरे पास करीब 7-7 तो बड़ा ही स्ट्रेस में था। उसके माँ बाप बता रहे थे कि जो एयर क्लिप होती है वो उसने जो है सटक ली है। 5 महीने का बच्चा है, उसे देखने में एग्जाम करने में बड़ा डिफिकल्ट तो होता ही है। फिर हमने गला चेक किया तो उसमें कुछ दिखा नहीं। फिर इसका जो एक्सरे कराया, एक्सरे में प्लास्टिक की क्लिप थी वो तो आई नहीं, लेकिन उसमें जो लोहे की स्प्रिंग होती है वो दिख रही थी। फिर हमने उसे निकालने की कोशिश बोला कि भाई बेहोश करके निकलेगा। देखा उसे एग्जाम करके तो वो फंसी हुई थी, तो उसका बेहोश करके निकलेगा। अच्छा, वो छोटा बच्चा था 5 महीने का, बेहोशी देने वाले को कुछ याद नहीं हो रहे थे। रिश्ता उसने
उसको कई अस्पतालों में ले जाया गया है, यहाँ तक कि उसको दिल्ली के लिए बोल दिया गया था। तो कितना कठिन था इसको मैंने निकालना। उसको बोला बच्चे को भाई इसका छोटा बच्चा है बेहोश भी हमको कोई ध्यान नहीं है, इसको दिल्ली ले जाओ। तो माँ बाप रोने लगे, इनके बच्चा डिस्ट्रेस में था, बच्चे की गलती हो रही थी, लड़ाई कर रहा था, मैं लगी गोली करो इसको। मैंने बोला भाई इसमें रिस्क है, बिना बेहोशी के करने में रिस्क होता है, कई बार हम निकालते हैं तो बच्चे को बाहर में जाता है, तो उसको निकालने में दिक्कत होती है। लेकिन माँ बाप नहीं बड़े उसके ताऊ भी थे शायद, बड़े कॉन्फिडेंट थे, निकाल लो इसे, उससे बढ़िया क्या पता बच्चा दिल्ली तक पहुँचे ही ना, इससे बढ़िया जो भी करना है। तो जब हमने इसको जो है देख के एग्जामिन किया, उसको बच्चा ट्राई था और उसको ऑप्शन दे के तो उसने देखा तो किसी भी दिखाई दे रही बेहोश करके उसको एग्जामिन करने की कोशिश की तो दिखाई दे गई। बाई चांस था कि हमने उसको पकड़ के जब उसको पकड़ा और सबसे इतना हिस्सा में था वो बाहर आ गया। लकीली बच्चा जो है वो ठीक हो गया, सर्वाइव कर गया और किसी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। सर पूरा प्रोसेस में कितना वक्त आपको लगा? पूरा वक्त तो इसमें होता ही नहीं है। बच्चे का जब हम डालते हैं, जब हम डालते हैं तो हमें 1 मिनट के अंदर ही बच्चे का जा जाकर सांस होता है, 1 मिनट के अंदर ही अंदर उसमें 1 मिनट नहीं आधे मिनट किया हमने पकड़ लिया। चांस से बच्चे का दूध खा दिल्ली जाने दिया तो बच्चा इस प्रकार इस दौरान रो रहा होगा, चीख रहा होगा? बच्चा बोला था बच्चे मेरे यहाँ पुलिस वाले के साथ इंतजार किया, बच्चा सो रहा था। पुलिस वही वाली बात है, एक तरफ हुआ एक तरफ बोला भाई देख लो आप, उसमें भी अच्छा हो गया, भगवान की दुआ से बच्चा भी ठीक हो गया। अब बच्चे का क्या हाल है? बच्चा बिल्कुल ठीक है, बच्चा